अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो टाइम देख लो, डेट चेक कर लो। 23 जुलाई इस वक्त चल रहा है और रात 12 बजे के बाद 24 जुलाई लग जाएगा, तो 24 जुलाई की ये वीडियो है। माज़रत चाहता हूँ, 23 जुलाई के कोई लेवल्स नहीं निकाल सका, टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे चल के प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पे जाके प्रॉपर लेवल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो इंशाल्लाह। कमिंग डेज़ के अंदर यहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट पे कंप्लीट एक बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो और लाइक कम से कम एक अपना दिखा दिया करो यूट्यूब की वीडियो के ऊपर। सेकंड चीज़, अगर आपने अभी तक के व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जाके जल्दी से व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लो। बेल नोटिफिकेशन यहाँ पे भी होता है, उसको भी आपने ऑन रखना है ताकि आप हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से जाके चेक कर सको, ठीक है। और जितना भी रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस करूँगा, कोई इसके ऊपर जो है प्रीवियस का एनालिसिस नहीं हुआ हुआ, सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब हम समझते हैं कि ये प्राइस यहाँ से सेल आई आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फॉर बाय या सेल, ठीक है। इस वक्त अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो हमारे पास जो प्राइस है, अगर हम डेली की बात करें तो डेली प्राइस क्या कर रही थी, बाय साइड पे थी, उसको डेली के हाई से मतलब था। डेली के हाई का नाम कंप्लीट किया होता है, अगर आप प्रीवियस शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका जो नाम होता है वो होता है डेली का जो हाई होता है, उसको शॉर्ट वर्ड में उसका नाम यूज़ करता है प्रीवियस डे का हाई, यानी कि पीडीएच, ठीक है। और हर डेली की जो कैंडल होती है उसका जो लो होता है उसका नाम होता है पीडीएल। तो आप लोगों ने ये नाम याद रखने हैं, पीडीएच और पीडीएल। पीडीएच जो होगा वो हर कैंडल का हाई का नाम होगा, पीडीएल जो होगा वो हर कैंडल के लो का नाम होगा, यानी कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। अगर श्रीलंका हम बात करें तो प्राइस क्या कही थी, उसको प्रीवियस डे के हाई से मतलब था, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई था उसकी लिक्विडिटी से मतलब था, क्योंकि प्रीवियस डे का जो हाई होता है, प्रीवियस डे का लो जो होता है, उसके ऊपर मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो प्राइस को क्या मतलब था, प्राइस को जस्ट हर डेली के हाई से मतलब था, हर डेली के हाई की लिक्विडिटी से मतलब था, और प्राइस डेली के हाई की लिक्विडिटी लेके अपसाइड पे जा रही थी। अगर हम 23 की बात करें तो 23 को प्राइस ने क्या किया है, 23 जुलाई की जो कैंडल है उसने हमारे पास आकर यहाँ पे 22 जुलाई का प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को टारगेट किया है, ठीक है। तो अब स्टिल हमने यहाँ पे क्या देखा है कि प्राइस ने प्रीवियस डे का जो लो था उसको टारगेट किया है। अब इसका मतलब जो है कि इसको हाई से कोई मतलब नहीं है, अब लो से मतलब है, क्योंकि मैक्सिमम लिक्विडिटी अब कहाँ पे, लो पे। तो हमारे पास जो गोल्ड है वो सेल पे आ चुका है। अगर हम बात करें तो अभी 1-2 घंटे रह चुके हैं कैंडल की क्लोजिंग में, और कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर यहाँ पे बेरिश हो रही है, ठीक है। मतलब अगर कैंडल 2 घंटे में यहाँ पे क्लोज होती है तो प्रॉपर ये बेरिश कैंडल क्लोज होगी, और ये बेरिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, हाई है। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और लाइक करना है, कमेंट करना है। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैंने ये भी कमेंट देखे थे कि वो कह रहे थे कि आप लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो अलग से वीडियो बनाएं। तो देखिए, जब आप प्रॉपर मैंने में वीडियो कंप्लीट वॉच करोगे तो इसमें मैं लिक्विडिटी बताता हूँ कौन कौन सी लिक्विडिटी होती है, और उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अलग से जो टॉपिक्स है वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे जो प्राइस है उसने क्या किया है, प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ली है। अब यहाँ पे एक और लिक्विडिटी है, वो है हमारे पास ये वाली, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी कौन सी है हमारे पास, 21 जुलाई के लो की, ठीक है। 21 जुलाई के लो की यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर हम इससे पीछे की बात करें तो इससे पीछे हमारे पास आती है फिर 20 जुलाई की लिक्विडिटी, ठीक है। ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीक है हमारे पास, उसकी लो की लिक्विडिटी, यानी कि फ्राइडे की लिक्विडिटी, ठीक है। और ये फ्राइडे था हमारे पास जो था 17 जुलाई को, यानी कि हमारे पास मंडे को मार्केट ओपन हुई बुलिश, ट्यूसडे को भी बुलिश,
वेडनेसडे को भी बुलिश। एंड देन थर्सडे ने क्या किया है, वेडनेसडे के लो की लिक्विडिटी को प्रॉपर ब्रेक डाउन किया है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अब जो प्राइस का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है। क्या प्राइस का इंटरेस्ट जो है वो 21 जुलाई के लो की लिक्विडिटी पर है, या प्राइस का जो इंटरेस्ट है वो अपनी ही लिक्विडिटी पे होगा, यानी कि जो स्टिल अभी चल रही है 23 जुलाई की कैंडल, क्या प्राइस इसके हाई को टारगेट करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। अब इसको चेक करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए कि कौन कौन से लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, अभी तो हमने निकाले हैं डेली के। और डेली पे स्टील प्राइस मैंने आपको बताया कि प्राइस किस तरह से मूव कर रही थी। तो अब हम शिफ्ट होंगे डेली के बाद फॉरेज के ऊपर। अब जब हम फॉरेज पे शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक था। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी, बिकॉज इसके नीचे एक छोटा सा एक एफ था। प्राइस ने एफ को टैप किया और डाउन साइड पे चली गई, इसका मतलब एफ हमारा हो गया था इनवैलिड। बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था। और वीक ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि प्राइस को जो है वो ऑर्डर ब्लॉक से वो सेल पे नहीं जाती, वो ऑर्डर ब्लॉक की क्या करती है, लिक्विडिटी लेने के लिए अपसाइड पे जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेम वही हुआ था। जो ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस ने उसकी लिक्विडिटी ली, तो इसका नाम हो गया लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि LS। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस डाउन आ गई। तो जब भी आपको कोई बड़ा मूव नज़र आएगा तो वो लिक्विडिटी लेने के बाद आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक था उसकी लिक्विडिटी थी, वीक ऑर्डर ब्लॉक था, वो स्वीप हुई एंड देन प्राइस डाउन आ गई। अब प्राइस जो आई है वो कहाँ से आई है, लिक्विडिटी से। अब प्राइस लिक्विडिटी से जाएगी तो कहाँ पे जाएगी, लास्ट के POI पे जाएगी। फिर POI से अगेन वो टारगेट करेगी लिक्विडिटी को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा POI है जो कि वैलिड पड़ा हुआ है। तो प्राइस को देखो, फॉरेज पे लो है, लो के बाद इसने हाई लगाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड पे थी और हायर हाई हायर लो बनाती हुई अपसाइड पे जा भी थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो था वो एक फॉरेज का ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, ये एक फॉरेज का एक ऑर्डर फ्लो था। अगर आपको ऑर्डर फ्लो नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताना। ऑर्डर फ्लो सिंपली अगर प्राइस अपसाइड पे जाती है तो कंप्लीट जो सेलिंग वाला मूव होता है उसका नाम ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो है। अगर प्राइस अप साइड से डाउन साइड पे आती है तो कंप्लीट बाइंग वाला जो मूव होता है उसका नाम होता है ऑर्डर फ्लो। तो हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो था और प्राइस इस वक्त स्टिल ऑर्डर फ्लो पे आ चुकी है। तो फर्स्ट जो मूव है बाय का वो ऑर्डर फ्लो के टॉप से आता है। सेकंड जो मूव है वो ऑर्डर फ्लो के मिड से आता है, ये बात याद रखिएगा। ऑर्डर फ्लो पे फर्स्ट जो मूव आएगा आपके पास बाय साइड पे तो वो टॉप से आता है, तो देखो टॉप पे प्राइस है, यहाँ से अभी हम बाय मूव कैप्चर कर रहे हैं। सेकंड जो मूव आता है वो आता है ऑर्डर फ्लो के मिड से। ऑर्डर फ्लो का जो मिड है वो है 4020 का। ठीक है, तो अब हम ऑर्डर फ्लो के मिड पे एक लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम थोड़े की लेवल्स इंपॉर्टेंट देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आई होप आपके यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि हमें ऑर्डर फ्लो पे किस तरह से काम करना चाहिए। और ऑर्डर फ्लो की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस पे आप खुद जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास एक सेंटर में लाइन आ रही है ऑटोमेटिक, जो कि रेक्टेंगल से आ रही है, इसके हाई से अगर लो तक के अगर मार्क करें तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एक FEG भी है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड छोड़ दोगे, थर्ड कैंडल का लो, तो ये एक आ गया आपके पास एक FEG का कैप। ये एक FEG का जो कैप है ये एक स्ट्रॉन्ग गैप है। तो हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे एक FEG भी है और ऑर्डर फ्लो का मिड वाला पॉइंट भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस ऑर्डर फ्लो के टॉप पे एक लाइन लगा देता हूँ, लाइक ट्रेंड लाइन। और इसमें मैं ऑर्डर फ्लो भी लिख देता हूँ कि ये ऑर्डर फ्लो का टॉप है ये। और इस रेक्टेंगल के टूल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब सेकंड चीज़ आपके पास क्या आती है कि ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसकी प्राइस 4020 से लेके 4010 का जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेज के बाद हमें शिफ्ट होना होता है 15 मिनट पे। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ इसके अंदर एडवांस कर दें तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो लेवल था वो कौन सा था आपके पास, जो हमारे पास आज का जो दिन था
आज के दिन ने जो हाई बनाया, यानी कि एशिया सेशन जब मार्केट ओपन हुई 3 बजे ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन ही है। तो हमारे पास आज के दिन का ये हाई था। तो हम ये वीडियो को 24 जुलाई को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा PDH, यानी कि प्रीवियस डे का हाई, यानी कि इसके ऊपर मैक्सिमम लिक्विडिटी है। और प्लस पॉइंट आपके पास ये आता है कि ये एशिया सेशन का हाई भी है। अगर आप सेशन लिक्विडिटी को टारगेट करते हो, सेशन लिक्विडिटी पे काम करते हो, तो ये एशिया सेशन का हाई भी है। तो सेशन के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, और जो आपके पास प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का जो लो होता है, उसके ऊपर और उसके नीचे भी मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है। अब स्टिल हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो पहले अप साइड पे जाएगा, डाउन साइड पे जाएगा। मैं पर्सनली अगर मैं आपको चार्ट का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि प्राइस को यहाँ से अप साइड पे जाना चाहिए एंड देन डाउन साइड पे आना चाहिए, और फिर यहाँ से इस तरह से प्रीवियस डे के हाई को टारगेट करना चाहिए। एक मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, और दूसरा मैं आपके साथ जो प्रॉपर मैंने बताऊंगा वो भी देखूंगा इसके अंदर। पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास एक फॉरेज का एक एफईजी है। लिखना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हमारा जो की लेवल्स है वो कौन कौन से हम निकाल लें, क्योंकि हम मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। डेली के बाद हम हुए थे फॉरेज पे, और फॉरेज के बाद हमें शिफ्ट होना था 15 मिनट पे। लेकिन हम थोड़ी अगर कोशिश एडवांस कर दें, 15 मिनट से पहले हम कोई 30 मिनट का कोई स्ट्रॉन्ग लेवल देख लें, क्या हमें वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मिल रहा है। अच्छा, हमने क्या करना होगा कि हमने जो एनालिसिस किया है उसको हमने थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि हम आ चुके हैं फॉरवर्ड से 30 मिनट पे, तो जितना भी हमने एनालिसिस किया हुआ है उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है। जो हमारे पास प्रीवियस डे का हाई था उसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, और इसको हमने लॉक कर दिया ताकि ये आगे पीछे नहीं हो। और उसके अलावा हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो का टॉप था, इसको हमने थोड़ा बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, और परफेक्ट करने के बाद इसको भी हमने लॉक कर दिया। अगर हम एफ की बात करें, तो ये जो फॉरेज का एक एफ था, फॉरेज के एफ को हमने वेरीफाई करने के लिए हम शिफ्ट हुए 30 मिनट पे। तो जब हम 30 मिनट पे शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो यहाँ पे हमें 30 मिनट पे कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है। 30 मिनट पे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाई है फर्स्ट कैंडल का, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल है, आपस में मिल रहा है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, रन ऑन लिक्विडिटी होगा, प्राइस स्ट्रेट नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पे हमें 30 मिनट पे क्या मिल रहा है, थोड़ा अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक 30 मिनट का एक एफ मिल रहा है, जिसकी प्राइस है 4015 से लेके 4010। ये एक स्ट्रॉन्ग एक एफ है। ठीक है। यानी कि फेयर वैल्यू गैप है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास एक 30 मिनट का एक एफ है। ये एफ जो है वो फॉर एज के लेवल से नीचे बना है, फॉर एज का जो एफ था उससे नीचे बना है। ठीक है। हमने इस तरह से अपने मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है, और की लेवल्स हमने निकालने हैं। ये चीज़ आप लोगों ने सबने याद रखनी है। इसके बाद हमने शिफ्ट होना किस पे, बताएं भाई जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें कि हमें 30 मिनट के बाद किस में शिफ्ट होना है। 15 मिनट पे, जबकि आपको ये पता है कि फॉर एज के बाद हमने 15 मिनट पे ही आना था। बट हमने 30 मिनट को क्या किया है, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के लिए उसको जस्ट वेरीफाई किया है। अब इसको हम 15 मिनट के हिसाब से सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर देंगे। ये 30 मिनट का एक एफ था, और इस 30 मिनट के एक एफ के अंदर हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि 15 मिनट पे जब प्राइस यहाँ से अप साइड पे गई थी, 15 मिनट पे जो प्राइस है वो आपकी इस लो के बाद अपसाइड पे गई है। ठीक है। इस लो के बाद प्राइस अपसाइड पे गई है, यानी कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिल हुआ। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये नहीं है, प्राइस यहाँ से अपसाइड पे गई, तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एक एफ है। ये वही है 15 मिनट पे भी और 30 मिनट पे भी, दोनों पे ये मैच कर रहा है। ठीक है। अब इसकी प्राइस सुन लो।
4015 से लेके 16 से लेके 4016 से लेके 4010 का लेवल है, यानी कि $6 का ये एक ज़रा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस ने क्या किया था कि पहले 15 मिनट का एक लो लगाया था। 15 मिनट का एक लो लगाने के बाद उसने हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया था। उसके बाद प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई से ऊपर गई थी, अगेन नीचे आई थी, और इस तरीके से प्राइस ने कंटिन्यू 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हायर हाई हायर लो बनाए थे। तो हमारे पास जो हायर लो होता है उसके नीचे मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, यानी कि हमें हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो वाली लिक्विडिटी भी पता होनी चाहिए, हमें सेशन लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, हमें डेली यानी प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो प्रीवियस वीक का हाई प्रीवियस वीक का लो प्रीवियस मंथ का हाई प्रीवियस मंथ का लो, हमें ये लिक्विडिटी भी पता होनी चाहिए। नहीं कि हमें कैंडल लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, हमें सेशन लिक्विडिटी को भी पता होना चाहिए, हमें हायर हाई हायर लो लोअर लो वाली लिक्विडिटी भी पता होनी चाहिए, और इक्वल हाई वाली भी पता होनी चाहिए, इक्वल लो वाली लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। तो आपको जो मैंने नाम बताया वो अपने पास नोट कर लो और लिक्विडिटी को मास्टर करो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है अगर आप लिक्विडिटी को मास्टर कर लेते हो तो हमारे पास ये आ गई 15 मिनट की एक हायर लो वाली लिक्विडिटी। तो मैं इस पर अगर लिखना चाहूँ तो मैं इस पर टाइम फ्रेम भी लिख सकता हूँ, 15 मिनट की ये आ गई हमारे पास लिक्विडिटी। ठीक है, और इस 15 मिनट की जो लिक्विडिटी है उसके नीचे एक 30 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग एक एफ है। ठीक है, एक 30 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग एक एफ भी है। ऑलरेडी मैंने आपको उसकी प्राइस बता दी है, 4015 से लेके 4010 का जो ये लेवल है, ये पर्सनली मेरा बाइंग जोन है, मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिलती है तो मैंने यहाँ से बाय पे जाना है। ठीक है, और इसके बाद रही बात कि हमें सेल पे कहाँ से जाना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें सेल पे कहाँ से जाना है। अब ऑलरेडी जो हम बाय कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, अगर हम डेली पे जाके देखें तो हमें कैंडल बता देगी कि हम कौन सी कैंडल से हम बाय पे इंटर हो रहे हैं, वो कहाँ से हमें इंटर हो रहे हैं। तो मज़ीद प्राइस मतलब कि नेक्स्ट डे जो है हमारे पास वो डाउन पे जाता है तो हम यहाँ से बाय कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी को हंड कर दिया जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से हम बाय करते हैं। तो एट लीस्ट मेरी नज़र में जो टारगेट है वो प्रीवियस डे का हाई तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपने टारगेट्स को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो टारगेट्स को लेने में और मार्केट को देने में। ओके, 15 मिनट पे आ चुके हैं, थोड़ा हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास आज का जो, अच्छा टाइम देखो, 11:57 पे मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था और 12:16 हो चुके हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइम लग रहा है लेकिन क्लियर करके कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको लर्निंग भी हो। मैंने पहले बताया था कि भाई लर्निंग भी होगी इसके अंदर, तो प्रॉपर मैंने में इसको देखो समझो। ये एक स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्रीवियस कैंडल से हाई भी था, और इसके नीचे एक एफ का गैप भी था, और ये एक ग्रीन कलर की कैंडल भी है। तो यहाँ पे नज़र रखना। ठीक है, इस वाले कैंडल पे नज़र रखना, ये कैंडल 4133 ये आपका लास्ट का टीपी रहेगा, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट का टीपी प्रीवियस डे का हाई रहेगा, लेकिन हम जब 15 मिनट पे देखें तो हमारे पास जो टीपी आ रहा है 4133 का आ रहा है लास्ट का टीपी। तो जो आ रहा है वो मैं आपके साथ प्रॉपर मैंने बताऊंगा। यहाँ पे देखिए प्राइस हाई से लो लगाया, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, अगेन लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से अप साइड पे जाती है, मतलब अगर यहाँ से नहीं जाती तो प्राइस यहाँ से नीचे आती है, नीचे के लेवल से अप साइड पे जाती है। तो हमारे पास जो पर्सनली अभी स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास जो टारगेट आता है, फर्स्ट टारगेट आता है ये वाला हाई, बिकॉज ये हमारे पास एक लोअर हाई है। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है 4062, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड देन अपसाइड पे गई, अब प्राइस अगेन यहाँ पे आ चुकी है 4062 इसकी प्राइस आती है।
प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने के बाद कहाँ से डाउन साइड पे आएगी। डाउन साइड पे आने के लिए इसने क्या करना है, देखें यहाँ पे इसने हाई स्वीप किया, हाई स्वीप करने के बाद इसी कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई, तो हमारे पास ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से हम पर्सनली सेल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो सेल का जो लेवल है उसको भी सुन लो कि हमारे पास ये सेल का लेवल है 15 मिनट का एक पुल बैक है, और प्लस यहाँ पे एक उसके आगे एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है, स्ट्रॉन्ग एफईजी है। उसके अलावा एक और प्लस पॉइंट सुन लो कि हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो पर्सनली अगर हमें यहाँ से सेल पे जाना चाहिए तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसका लेवल निकाल लेते हैं, जो कि लेवल है हमारे पास प्रीमियम जोन का। इसकी जो प्राइस है वो भी सुन लो, 4078 से लेके 4084, टोटल $6 का, यानी कि 60 पिप्स का ये लेवल है। अब तुम लेवल देखो कितने छोटे छोटे मैं लेवल्स निकाल रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो ट्रेड करने में। जब लेवल छोटा होगा तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, और स्टॉप लॉस छोटा होगा तो आप लोग ट्रेड में लॉन्ग टर्म टिके रहोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है पुल बैक का प्रीमियम जोन, ठीक है जी। और बेहतर ऑप्शन बताऊं, बेहतर ऑप्शन क्या है कि पहले प्राइस को अपसाइड पे आने देना, और यहाँ की लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर यहाँ से प्लान करना ट्रेड का, और यहाँ के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इस तरह से ट्रेड को प्लान करना। ये आपके पास सेल का सेटअप है, स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस, यहाँ पे जो भी हाई बनेगा उसके ऊपर रहेगा। अगर मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी बनेगा तो वो आपका 100 पिप्स का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर टीपी की बात करें तो टीपी हमारा ये रहेगा, क्या कहते हैं, 1.3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारा अगर $10 का एसएल है तो सबसे पहला टीपी, फर्स्ट टीपी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट टीपी जो आपका रहेगा वो रहेगा ये $30 का, यानी कि 300 पिप्स का। अब सेकंड टीपी भी सुनो, सेकंड टीपी आपका कौन सा होगा, 600 पिप्स का कंप्लीट। इससे ऊपर या नीचे आए बाएं शाएं कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बता दिया कि ट्रेड किस तरह से लेनी है। फर्स्ट टीपी कौन सा रहेगा, इस पर लिख लो पहले, ये लो। फर्स्ट टीपी हमें 300 पिप्स का लेना है, इससे नीचे की तो कोई बात ही नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पे आ जाए, 30 मिनट का जो एफ जिसका मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से बाय पे जाना चाहिए। जब हम यहाँ से बाय पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बाय किस तरीके से करना है, सेम प्राइस इस लेवल पे आए, इस लेवल की लिक्विडिटी को लेना चाहे तो लिक्विडिटी को ले लें, एंड देन प्राइस अपसाइड पे जाए। अपसाइड पे जाने के बाद प्राइस यहाँ पे जो पीओई बनाएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, हम वहाँ से बाय करेंगे, और टारगेट रखेंगे हम यहाँ से इस तरीके से लॉन्ग प्लान करेंगे। अब यहाँ पे अब इमेजिन करो कि हमारे पास जो लिक्विडिटी जब हंट हुई थी तो उसने लो ये बनाया था, इस लो से $1 नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे भी 100 पिप्स का आ रहा है। तो फर्स्ट टीपी आपका रहेगा 300 पिप्स का, ठीक है, सुन लो, 300 पिप्स का फर्स्ट टीपी रहेगा हमारे पास, ये यहाँ पे, इसमें भी हम लिख देते हैं फर्स्ट टीपी 300 पिप्स। सेकंड टीपी भी सुन लो, 600 पिप्स। इससे ऊपर या इससे नीचे की कोई बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी, अगर प्राइस अप साइड पे नहीं जाती, प्राइस यहीं से नीचे आती है तो ये लेवल प्ले होगा, अगर प्राइस यहाँ से अप साइड पे जाती है तो ये लेवल प्ले होगा। लेकिन ट्रेड लेनी किस तरीके से, आफ्टर कंफर्मेशन भी बताए, कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ट्रेड को प्लान करेंगे। ये हमारा लेवल है। सेल के लेवल की प्राइस सुन लो, 4078 से लेके 4084। बाई की प्राइस सुन लो, 4010 से लेके 4015 रख लो, ठीक है। 4010 से लेके 4016, ये हमारे बाई की प्राइस है।
तो 2 लेवल है इंशाल्लाह। अगर ये प्ले होते हैं तो हमारे पास टोटल जो मूव होगा वो होगा 1200 पिप्स का। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छे से लेवल समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से डेली हाई डेली लो की लिक्विडिटी को समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आओ, कहो। व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन करो। फिजिकल मिलना चाहते हो, फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो तो तब भी आप प्रॉपर मैनर में ले सकते हो विदाउट टेंशन। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।